जैकी श्रॉफ हिंदी सिनेमा का वो नाम है जो अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती बना है। जैकी की खुद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक गरीब घर में पैदा हुए जैकी श्रॉफ आज मुंबई के पॉश इलाके में एक शानदार बंगले में रहते हैं। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा वक्त से जैकी श्रॉफ फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। देश विदेश में जैकी श्रॉफ के लाखों चाहने वाले हैं और जैकी के ये चाहने वाले उनके बारे में हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। शाम को जब जैकी अपने भाई से मिलने उनकी मिल पर गए तो वो हाथ पैर धोने समंदर किनारे गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस का एक लड़का समंदर में डूब रहा है। जैकी के भाई उसे बचाने के लिए समंदर में और आगे चले गए, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था। जैकी के भाई ने उस डूबने वाले की जान तो किसी तरह बचा ली, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाए और पानी में डूबकर मारे गए। क्या आपको पता है स्कूल में जैकी का एडमिशन कराने के लिए उनकी माँ और उनके पिता का काफ़ी झगड़ा हुआ था। दरअसल जैकी के पिता चाहते थे कि उनका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में कराया जाए। फाइनली वो लड़ाई जैकी के पिता ने जीती और उनका दाखिला एक किंडरगार्टन में कराया गया। जैकी की माँ खुद उन्हें स्कूल लेकर जाती थी और उन्हें वापस भी लेके आती थी। क्या आपको पता है स्कूल के दिनों में जैकी श्रॉफ की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जैकी ने उसे बताया था कि वो मालाबार हिल में रहते हैं और मालाबार हिल एक पॉश इलाका था। जैकी की गर्लफ्रेंड को लगता था कि जैकी किसी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि सच ये था कि जैकी मालाबार हिल के पास की एक जगह पर चौल में एक कमरे में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। एक दिन जैकी की गर्लफ्रेंड उनसे जिद करने लगी कि वो घर जाना चाहती हैं। काफ़ी देर तक तो जैकी उसे टालते रहे, लेकिन जब वो नहीं मानी तो जैकी ने उससे झूठ बोला कि अब मैं घर पर नहीं बल्कि एक चौल में अकेले किराया के रूम लेकर रहता हूँ। जैकी की गर्लफ्रेंड ने उनका वो रूम देखने की भी जिद कर डाली, तो जैकी ने उसे अपनी चौल का एड्रेस दिया और अगले दिन आने के लिए बोला। फिर घर जाकर जैकी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप तब तक नीचे पड़ोसी के घर में बैठ जाना जब तक कि वो यहाँ रहेगी। ये सुनकर माँ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटे की हालात समझते हुए आखिरकार माँ ऐसा करने के लिए मान गई। कुछ देर बाद जब जैकी की गर्लफ्रेंड चली गई तो माँ ने जैकी को समझाया कि अगर वो तुमसे प्यार करती हैं तो तुम जैसे हो वैसे ही प्यार करेगी, तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको पता है जैकी ने आयशा से शादी की है। इन दोनों की शादी से जैकी के माता पिता को तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन आयशा की माँ जरूर इनकी शादी के खिलाफ थे। जैकी एक मामूली सी चौल में रहने वाला लड़का था, जबकि आयशा एक पॉश इलाके में एक शानदार फ्लैट में रहा करती थी। आयशा ने जब अपनी माँ को जैकी के बारे में बताया तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी। आयशा जब शादी करके जैकी की चौल में आ गई तो उनकी माँ और ज़्यादा भड़क गई, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद आखिरकार आयशा की माँ को भी जैकी को दामाद के तौर पर स्वीकारना ही पड़ा। जैकी की पहली गर्लफ्रेंड कोई कोर्स करने यूएस चली गई थी, तो जैकी से वादा करके गई थी जब वो वापस आएगी तो शादी जरूर करेगी। लेकिन इसी दौरान जैकी और आयशा के बीच में रिलेशन शुरू हो गया और जैकी ने आयशा से अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो आयशा ने जैकी की पहली गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में आयशा ने लिखा कि मैं जैकी से प्यार करती हूँ और जैकी भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहती। इसीलिए जब तुम भारत वापस आओगी तो हम दोनों जैकी से शादी करेंगे और एक साथ बहनों की तरह रहेंगे। जैकी की पहली गर्लफ्रेंड ने इसके बाद जैकी से अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। क्या आपको पता है जैकी श्रॉफ का असली नाम जय किशन है। जैकी की पत्नी आयशा ने बेटे को जय नाम दिया और बेटी का कृष्णा, यानी आयशा ने अपने दोनों बच्चों के नाम उनके पिता जैकी श्रॉफ के नाम पर ही रखे। जैकी इनके बेटे जय जब छोटे ही थे, जैकी उन्हें गोद में खिलाते थे, तब जय हमेशा अपने नाखून जैकी के गालों पर मारते थे। जय के बचपन की इसी आदत से जैकी श्रॉफ के दिमाग में आइडिया आया कि बेटे का नाम टाइगर श्रॉफ रखा जाए और इस तरह यह जय श्रॉफ से टाइगर श्रॉफ बन गए। क्या आपको पता है जैकी के जीवन पर उनके भाई की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा था। जैकी ने अपनी आंखों के सामने भाई को पानी में डूबकर जान गंवाते देखा था। इस घटना से जैकी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। अक्सर दिवाली के पटाखों की आवाज़ से जैकी को घबराहट होने लगती थी। पटाखों की आवाज़ से डरकर जैकी बिस्तर के नीचे छिप जाया करते थे। जैकी का ब्लैडर कमज़ोर हो गया था और 15 साल की उम्र तक रात को सोने के बाद बिस्तर पर ही उनका पेशाब निकल जाया करता था। क्या आपको पता है जैकी श्रॉफ को उनके करियर की दूसरी फिल्म हीरो ने स्टारडम दिला दिया था, लेकिन ये फिल्म जैकी को मिली कैसे थी, ये कहानी बहुत ही कम लोगों को पता है।
ये उन दिनों की बात है जब सुभाष घई नई हीरो की तलाश में एक लड़के की तलाश कर रहे थे। उन्होंने एक्टिंग टीचर अशोक खन्ना से पूछा कि कोई नया लड़का हो तो बताओ, अपनी फ़िल्म में लेना है। उन दिनों जैकी अशोक खन्ना के पास एक्टिंग सीखने जाया करते थे। अशोक खन्ना ने जैकी का नाम सुभाष घई को सुझाया और उन्हें जैकी की वही तस्वीर दिखाई जो देवानंद जी ने देखी थी। सुभाष घई को भी जैकी की वो तस्वीर बहुत पसंद आई और उन्होंने जैकी को हीरो के लिए फाइनल कर लिया। क्या आपको पता है हीरो फ़िल्म की शूटिंग के पहले दिन जैकी अपनी जीन्स को काटकर एक शॉर्ट बनाकर पहनकर गए थे। चूँकि फ़िल्म में संजीव कुमार, शम्मी कपूर, बिंदु जैसे बड़े कलाकार भी थे, तो सुभाष घई जैकी को देखते ही उन्हें एक साइड ले लिया और बोले, "फ़िल्म में इतने बड़े-बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं और तुम पहली दफ़ा उनसे इस हुलिये में मिलोगे?" तब जैकी ने सुभाष से कहा कि सर, आपने ही तो कहा था कि मुझे किसी सड़क छाप लड़के जैसा लुक लेना है। मैं वही लुक लेकर के आया हूँ। सुभाष घई को जैकी का ये जवाब तो पसंद आया, लेकिन फिर भी उन्होंने जैकी को पैंट पहनकर पहले दिन बाकी कलाकारों के सामने आने को कहा। क्या आपको पता है जैकी श्रॉफ एक बड़े दिल वाले शख्स हैं? सामाजिक कार्यों में जैकी हमेशा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुंबई में कई गरीब परिवार तो ऐसे हैं जिनके मुश्किल वक़्त में जैकी हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। कई गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च, कई बुजुर्ग व बीमारों के इलाज का ज़िम्मा भी जैकी श्रॉफ ही उठाते हैं। यही वजह है कि जैकी श्रॉफ मुंबई के गरीब तबके के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जैकी दा की ये अनसुनी कहानियाँ जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।